Hello, very good morning, students. We have discussed about Mahatma Gandhi when he was in a primary school and a high school. There was an incident which occurred with Mahatma Gandhi. That was there was an exam. Okay, there was an exam who he had to write some words. I mean dictation. That was the first incident, and second is the next incident that about that we have discussed in the previous video. But since this point we are going to discuss in detail. Let's start. हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि महात्मा गांधी के साथ एक एग्ज़ाम हुआ था। क्लास में जब वो थे तो एग्ज़ाम हुआ था, तो जिसमें वो मास्टर जी आए थे जिनका वो पहला इंसिडेंट था, है ना। कुछ एक टीचर ऐसे थे जो कि बाहर में कॉपी मतलब सब पे टाइट करने के लिए आए थे कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे। एक टीचर ऐसे थे जो कि उनको प्रोवोक्ट कर रहे थे, है ना, उनको उकसा रहे थे ताकि वो बच्चा चीटिंग करे। लेकिन अब कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि एक इसी तरह से एक और भी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मतलब महात्मा गांधी के साथ हुआ। देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड। कहते हैं कि एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मतलब इंसिडेंट मीन्स घटना। एक और घटना घटी जब मैं 7वीं क्लास में था। डोरबजी एडुलजी जिम्मी, डोरबजी एडुलजी जिम्मी एक टीचर का नाम है, ठीक है, एक ही टीचर का नाम है। डोरबजी एडुलजी जिम्मी वॉज द हेड मास्टर देन। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो उस वक्त मेरे स्कूल का हेड मास्टर थे डोरबजी एडुलजी जिम्मी, ठीक है। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था उस स्कूल के उस वक्त वो क्या थे, हेड मास्टर थे। ही वॉज पॉपुलर अमंग बॉयज एज ही वॉज अ डिसिप्लिनियर, अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर। देखिए वो जो थे ना उस वक्त, मतलब जो हेड मास्टर थे वो सभी बच्चों के बीच में फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही नियम को पालन करने वाले टीचर थे, ठीक है। आप लोग शायद 3 इडियट फिल्म देखे होंगे, तो उनमें भी एक कोई ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कि बहुत ही डिसिप्लिनियर होते हैं, बहुत ही नियम के पालन करने वाले होते हैं। तो इसी तरह से डोरबजी एडुलजी जिम्मी जो हेड मास्टर थे उस वक्त जब ये महात्मा गांधी 7th क्लास में थे, तो वो भी क्या थे, डिसिप्लिनियर थे, मतलब बहुत ही नियम को पालन करने वाला। डिसिप्लिन मतलब नियम को पालन करने वाला। मैन ऑफ मेथड मतलब जो भी वो कुछ करते थे नियम से ही करते थे, मेथड से ही करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही फेमस हो गए थे बच्चों के बीच में, बहुत ही गुड टीचर थे वो, ठीक है। ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। उन्होंने जितने भी बच्चे अपर स्टैंडर्ड मतलब 4, 5, 6, 7 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए एक दो गेम है जो कि कंपल्सरी कर दी थे। कंपल्सरी मीन्स निश्चित करना है तो करना है, ठीक है। वो था सिर्फ लड़कों के लिए। अब वो गेम का नाम है जिम्नास्टिक, और एक और गेम है वो है क्रिकेट। जिम्नास्टिक में मतलब बाबू क्या होता है, बॉडी को लचीला बनाना, इस तरह से उस तरह नहीं होता, लचीला बनाना, बॉडी को घुमा फिरा लेना, उसको बोलते हैं जिम्नास्टिक, ठीक है। तो ये दो जिम्नास्टिक मतलब एक तरह से आप उसको योगा कह सकते हैं, है ना, योगा कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 2 चीज़ को कंपलसरी कर दिया। पहला तो जिम्नास्टिक और दूसरा क्रिकेट। किसके लिए? बच्चों के लिए। और किसके लिए? अपर स्टैंडर्ड वालों के लिए। आई डिसलाइक्ड बोथ, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं मुझे दोनों ही ना पसंद था, ना ही मुझे क्रिकेट पसंद था, ना ही मुझे जिम्नास्टिक पसंद था। आई नेवर टू पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, मैंने किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया, मतलब हिस्सा नहीं लिया। क्रिकेट और फुटबॉल, ना ही मैं क्रिकेट में लिया ना ही फुटबॉल में लिया। बिफोर दे वो मेड कंपलसरी। देखिए तो ये हेडमास्टर क्या है, अब ना वो कंपलसरी किए हैं स्कूल में, जब वो आए तो कंपलसरी कर दिया। मैं तो स्कूल से पहले भी, जब ये मास्टर रूल नहीं बनाए थे, मैं तब से पहले से भी ना मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता था, ना फुटबॉल में इंटरेस्ट, नहीं मैं किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखता ही नहीं था, ठीक है। इनका कहना ये है, महात्मा गांधी जी का कहना है कि मैं पहले किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता था, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं आई डिसलाइक बिफोर द, हाँ, they were made compulsory, okay. My shyness was one of the reason for this aloofness। देखिए हमें क्या हो गया, क्रिकेट के प्रति, कोई भी गेम के प्रति दूरी हो गया, मतलब लगाव नहीं है, दूरी है ना, किसी भी के प्रति लगाव नहीं है, दूरी है। तो यह दूरीपन जो है ना मेरा एक ही वजह है, वो है मेरा साइनेस। मतलब क्या, महात्मा गांधी उस वक्त बहुत ही लजेले थे, बहुत ही लजाते थे, शर्माते थे, जिस वजह से वो ना क्रिकेट करते थे, ना फुटबॉल करते थे, ना जिम्नास्टिक, वो किसी भी वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। उनका
हाँ, तो नहीं करने के वजह है साइनेस, मतलब शर्माना, लजाना, ठीक है। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, तो जिन्हें जिस चीज़ को मतलब क्या है कि महात्मा गांधी उस चीज़ से हमेशा दूर रहे, है ना, उस चीज़ से हमेशा गेम से क्या हुए, दूर रहे। तो जो अब जा कर के महात्मा गांधी को एहसास हुआ कि उस वक्त मैं गलत था मतलब क्या, मुझे एक्सरसाइज में, क्रिकेट में, जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे शरीर का, जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो महात्मा गांधी को अब एहसास हो रहा था, जब उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी जब लिख रहे थे तब उनको ये एहसास हो रहा था कि जब मैं बचपन में नहीं खेलता था तो उस वक्त मैं गलत था, मुझे खेलना चाहिए था, ठीक है। देन आई हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन। तो उस वक्त मैं यह सोचता था कि जिम्नास्टिक एजुकेशन के लिए, जिम्नास्टिक शिक्षा के लिए कुछ नहीं है। ये जो मैं सोचता था ये गलत सोचता था। मैं पहले मैं क्या सोचता था कि जिम्नास्टिक है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ये जीवन के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है। ये मेरा सोचा हुआ चीज़ गलत था। खेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई, समझ रहे ना, गेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई। तो अब मैं उस वक्त जो सोचता था वो सब गलत था। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। अब इनको एहसास हो रहा है, जब वो लिख रहे थे तब कह रहे थे कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि फिजिकल ट्रेनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेंटल, है ना। मेंटल मतलब क्या, एजुकेशन। आप जो कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रही है, आपका क्या मेंटल है, दिमाग से चल रहा है। तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिजिकल, जितना फिजिकल इम्पोर्टेंट है उतना ही मेंटल, ठीक है। इनको अब समझ में आया, उस वक्त नहीं, बचपन में नहीं, अब जब ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तब इनको समझ में आया, ठीक है। अब कहते हैं आई मे मेंशन हाउएवर दैट आई वाज नन द वर्स फॉर abstaining फ्रॉम एग्जाम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो था, आई वॉज नन द वर्स, मतलब मैं उनसे जो दूर रहा, एक्सरसाइज से करने से जो मैं दूर रहा वो मैं बहुत ही बेकार था, ठीक है। मतलब मैं बहुत ही बेकार था, जो हमेशा मैं दूर रहा एक्सरसाइज से, जिम्नास्टिक से, क्रिकेट से, ये उस वक्त मैं बेकार था। दैट वाज बिकॉज आई हैड रेड इन बुक्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग वॉक इन द ओपन एयर एंड हैविंग लाइक द एडवाइस। क्योंकि आई हैड रीड इन द बुक्स, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा अबाउट द बेनिफिट ऑफ द लॉन्ग वॉक, क्योंकि लंबे दूरी जब कोई भी इंसान वॉक, आप लोग सुने होंगे और करते भी होंगे मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक भी फिजिकल एक्टिविटी ही आता है, फिजिकल में मतलब व्यायाम करना ही, दौड़ना भी एक तरह से मॉर्निंग वॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बुक में पढ़ा था कि मॉर्निंग वॉक करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इन ओपन में, खुले आसमान में सांस लेने से, चलने से क्या फ़ायदा होता है। और लोगों ने मुझे भी एडवाइस किया और मैं भी किसी को सलाह देने में भी बहुत पसंद किया। आई हैड फॉर्म्ड अ हैबिट ऑफ टेकिंग वॉक, तो मैंने वॉकिंग करना एक आदत बना लिया था, ठीक है। आई हैड फॉर्म्ड अ हैबिट ऑफ टेकिंग वॉक, मतलब वॉकिंग करना मैंने आदत बना लिया था। विच हैज स्टिल रिमेन्ड विद मी, जो कि मेरे साथ वो अभी भी जुड़ा हुआ है। वॉकिंग करना ये गांधी जी के साथ अभी भी जुड़ा, मतलब जब ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तब कह रहे हैं कि अभी भी मेरे साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने आपको शुरू में बताया था तो ये क्या करते थे, जैसे ही घंटी लगता था वैसे ही क्या करते थे, घर भाग जाते थे, मतलब तेज़ी से भाग देते थे। तेज़ी से भागना क्या था, एक तरह से वो भी वॉकिंग था, रनिंग था, वो भी एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी था। तो वॉकिंग करना ये पहले से भी करते आ रहे थे और अभी भी ये कर रहे हैं, मतलब जब तक ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे तब, जब तक ये जिंदा थे तब। दिज वॉक्स गेव मी अ फेयरली हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यही वॉक, मतलब ये जो चले, इतना दूर तक पैदल चलते थे, यही जो है ना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो भी वॉक करते थे, यही इनके शारीरिक संगठन को मजबूत बनाया। यदि ये नहीं चलते तो आप लोग की तरह कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी कंपलसरी माय डियर। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि किसी भी एक्टिविटी को करने
से दूर मत भागिए, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट होने से भागिए मत। हमारे लिए सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एजुकेशन है, जितना मेंटल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, इससे आपको ढेर सारी शिक्षा मिल रही है बाबू, तो इस चीज़ों को भी प्लीज़ ध्यान दीजिए कि गांधी जी कभी भी वो कॉपी करना नहीं सीखे थे, है ना। आर्ट ऑफ कॉपिंग, उन्होंने चोरी करना कभी भी नहीं सीखे थे। सच बोलना, हमेशा वो सच्चाई बोलते रहे। इस बातों पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज अ नर्स टू माई फादर। देखिए, जिम्नास्टिक का दूर करने का मतलब पसंद नहीं करने का रीज़न था, जिम्नास्टिक जो वो पसंद नहीं करते तो उसका रीज़न यह था कि वो चाहते थे कि मैं अपने पिताजी को एज ए नर्स की तरह, मतलब एज ए कंप्यूटर की तरह, एज ए डॉक्टर की तरह मैं अपने पिताजी को सेवा करूं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिम्नास्टिक में यदि वो जाते हैं, सर्व करते हैं, जिम्नास्टिक में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो सारा समय उसमें बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो सोचे कि मैं जिम्नास्टिक में ना करके अपने पिताजी की यदि मैं सेवा करता हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मतलब मेरा पिताजी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, उनको जो तकलीफ़ है वो दूर रहेगा। इसीलिए वो हमेशा चाहते थे कि मैं जिम्नास्टिक ना करूँ और अपने पिता का सेवा करूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। जैसे ही स्कूल की घंटी लगती थी, छुट्टी होती थी, वैसे ही मैं तेज़ी से अपने घर आ जाता था और पिताजी का सेवा में लग जाता था, ठीक है। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। तो देखिए, कंपल्सरी एक्सरसाइज ये क्या हो गया, दौड़ के आना, स्कूल जाना, फिर दौड़ के आना, तो ये एक तरह से कंपल्सरी एक्सरसाइज उनके जीवन में डायरेक्टली आ गया, ठीक है, ताकि वो अपने पिता को सेवा कर सके, उनको सेवा करने का मौका मिल सके। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी टू एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माई फादर। वह देखिए, उनके जो हेड मास्टर थे, है ना, जिम्मी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। तो वो हमेशा, गांधी जी उनसे रिक्वेस्ट करते थे, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मतलब मेरा नाम काट दीजिए, जिम्नास्टिक क्लास से मेरा नाम काट दीजिए, मैं जिम्नास्टिक क्लास नहीं करूँगा। क्योंकि इस क्लास से बचने के लिए, इस क्लास को यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरे पिताजी को फ़ायदा होगा, यदि मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं अपने पापा का सेवा करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जिम्नास्टिक क्लास नहीं करे। वो हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करते थे ताकि वो जिम्नास्टिक क्लास से बच जाए और पिताजी का सेवा करे। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, परंतु वो जो हमारे हेड मास्टर थे जिम्मी जी, वो हमारी बातों को सुनते नहीं थे, ठीक है। तो माय डियर, अब हम आपसे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू, प्लीज़ याद रखिएगा।